नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं फिर आपको ये बुक लेकर के आया हूँ, जिस बुक का नाम है द रिचेस्ट पर्सन इन द बेबीलोन। ठीक है? तो आज इस बुक में एक चैप्टर है बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान, यानी बेबीलोन का जो सबसे भाग्यशाली इंसान है वो कौन है? तो उसी के बारे में आज हम बताएंगे कि वो अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानता है। तो इसमें शारून आडा जो कि ये भाग्यशाली इंसान है और इसके साथ एक व्यक्ति है, उसका नाम है हदन गुला। ठीक है? तो आप नाम याद रखिएगा, शारोनाडा एंड हदन गुला। शारोनाडा इस टाइम क्या है, वो राजसी पोष में है, मतलब एक राजकुमार की तरह वो बेबीलोन आ रहा है। ठीक है? एक राजकुमार की तरह बेबीलोन में आ रहा है, जिसके पास में जो है मतलब कि हाथी, घोड़े और क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी मात्रा में जैसे राजा लोग चलते हैं, उसी तरीके से वो आ रहा था एक यात्रा से और उसके साथ में हदनगुला था। अब हदनगुला जो है इसे देख करके सोच रहा था कि यार ये इतना बड़ा आदमी है, ठीक है, और फिर भी ये जो है बेवकूफ़ों की तरह यात्रा करके चला आ रहा है और इसके हाथ में सोने की अंगूठियाँ और अच्छे-अच्छे कपड़े, वस्त्र हैं, तो ये सब उसके मन में सोच रहा था, चल रहा था। शारोनाडा ये सोच रहा था कि मैं हदनगुला को कैसे उसे बताऊँ कि मतलब कि यह एक अपने आप को कैसे बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा था। हदनगुला सोच रहा था कि ये बेवकूफ़ आदमी मुझे क्या बदलेगा। इसी तरीके से चीज़ें वो कारवां चला आ रहा था और ये आ रहा था, तो बीच में हदनगुला ने जो है शारोनाडा से कहा कि तुम इतने इतना मतलब सब कुछ होते हुए तुम ऐसा क्यों चल रहे हो? शारोनाडो को इतना गुस्सा आया कि अपना गुस्सा पी गया, उसने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है? फिर कुछ देर बाद चला आया ऐसे, फिर कुछ देर बाद शारोनाडा जो है रुका और बोला कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तो हादन ने कहा कि तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ? तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत है और इसी तरीके से तुम चले आ रहे हो, और क्या चाहिए जानने के लिए? अब तुम मेरे पिता के दोस्त भी हो, अरदगुला के। तो शाहरुख नायडू ने कहा तुम्हें आधी बात पता है, पूरी बात अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हदन गुला ने कहा नहीं, तुम शॉर्ट में बताओ। उसने कहा नहीं, शॉर्ट में नहीं, मैं तुम्हें पूरी अपनी कहानी बताता हूँ। ठीक है? तो शाहरुख नाडा ने बताया, शाहरुख नाडा जब बचपन था इसका तो ये बहुत गरीब आदमी था। ठीक है? और इसके जो पिता थे वो मतलब इतने मतलब शराबी कबाबी टाइप के थे, जो कि घर की पूरी व्यवस्था को जो है खराब कर रखा था। तो उन्होंने जो है शाहरुख नाडा को बेच दिया एक गुलाम के तौर पे। अब गुलामों को जब ये देखा, जब गुलाम था और इसे बेचा गया था नेनीवे में। ठीक है? नेनीवे उस टाइम का भी एक शहर था, वहां जब बेचा गया इसे, तो अब ये जो है था, और वहीं पे दमश्क भी था। दमश्क से यात्रा के दौरान ये कहानी बता रहा है हरत गुला को, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि शाहरुनाडा वहां पे गया, वहां पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था मकिद्दो। ठीक है? और एक समुद्री लुटेरा टाइप का व्यक्ति था, तो वो डाकू था। ऐसे कई सारे दोस्त मिले वहां पे इसे देखने के लिए कि कौन कैसा है। इसे बहुत सारे लोगों ने राय दी, सलाह दिया कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो। लेकिन उसमें से जो मकिद्दो था, मकिद्दो ने इसे एक फॉर्मूला बताया कि गुलाम व्यक्ति वो है जो अंदर से गुलाम है। ठीक है? तुम अंदर से गुलाम नहीं हो। जो गुलाम व्यक्ति होता है, या गुलाम व्यक्ति नहीं, किसी भी व्यक्ति का जो उसका काम होता है, जो उसका बल होता है, जो उसका काम है, वही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अब ये शाहरुनाडा के दिमाग में ये बातें बस गई थी कि काम ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो अब ऐसे ही कारवां चलता रहा। तो अब इन्हें बेचने के लिए ले जाया गया। जब ये गया तो वहां पे मकिद्दो ने और जो इन लोगों ने पहले जैसे जो बंदी बना करके ले जा रहे थे, उनसे भी इन लोगों ने सलाह ली कि तुम्हें कैसे बेचना है। तो ये लोग अपने आप को बेचने के लिए जो है बता रहे थे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ। तो शाहरुनाडा जब गया तो वहां पे नाना नेड करके एक व्यापारी था। तो उसने उससे शाहरुनाडा ने कहा कि सर मैं जो है सर बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, मैं बहुत जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, मैं युवा हूँ, मैं पौरुष हूँ, सब कुछ हूँ,
तो नाना नेड ने उसे खरीद लिया और उससे पहले मकिद्दो को भी किसी ने खरीद लिया था। अब नाना नेड का काम क्या था? नाना नेड जो है, ये मैं शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। तो नाना नेड जो है, नाना नेड के पास एक मिल थी पत्थर की, जिसमें वो जौ जो होता है, जौ के बहुत महीन आटा पीसता था और शहद था, शहद लाता था, तो उसका वो केक बना करके बेचता था। ठीक है। और उसके जो उसका जो प्लांट था, वहां पे एक शराफ्ती शराफ्ती नाम की एक लड़की थी। तो वो क्या करती थी, वो हेड थी वहां पे। ठीक है। तो जब ये शाहरुख नाना गया वहां पे, तो इसने धीरे धीरे काम सीखना शुरू कर दिया। और इससे मकिद्दो की बात याद थी कि आदमी का काम ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अब ये बहुत ही अच्छे से काम करता वहां पे। फिर एक दिन इसने नाना नेड से कहा कि नाना, मैं जो है काम करने के बाद में दोपहर में फ्री रहता हूँ, तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जो है केक मार्केट में बेचूं और उसका जो प्रॉफिट होगा उसका आधा आधा कर लेंगे। नाना नेड को ये प्लान पसंद आया। नाना नेड ने कहा ठीक है, तुम करो। शाहरुख नाडा बहुत ही मेहनती लड़का था। वो ये काम करने लगा, फिर उससे धीरे धीरे प्रॉफिट आने लगे। वो एक एक तांबे का सिक्का ऐसे इकट्ठा करता गया। ठीक है। और इसी बीच उसे उसके जो और दोस्त थे, जैसे जो लुटेरा टाइप का था, वो बहुत अग्रेसिव था। तो उसे जो है ना, किसी दिन राजा ने जो है सजा सुनाई। क्यों? क्योंकि वो किसी सैनिक को मार दिया था। तो उसने क्या किया कि उसे पीट पीट करके मार दिया गया। ये सब देख रहा था। फिर शाहरुनाडा जो है बहुत दुखी हुआ उसे देख करके। फिर यहाँ पे आए, और इसका जो नाना नेड था, ये भी क्या करता था कि ये इसकी आदतें नहीं सही थी। आदतें इन द सेंस, ये जब भी आता जुआ खेलता, शराब पीता, उसी में मस्त रहता। तो इसने क्या किया कि ऐसे ही काम चलता रहा। अब शाहरुनाडा जो है ना, मतलब बहुत मेहनत करके छोटे छोटे पैसे जमा कर चुका था। एक दिन क्या हुआ कि श्रावस्ती आया ये काम करके। श्रावस्ती ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बोला क्यों? बोला कि नाना नेड जो है, जहां जहां से हम लोग सामान लाते हैं, वहां वहां से ये पैसा किसी को नहीं दिया है, और ये लोग जो है इसे मार मतलब इसे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो शाहरुख नाना को कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में बताया कि अगर इसे मारेंगे तो हम लोगों को भी ये बेच देगा। अब इसे बात समझ में आई थोड़ा कि यार, अभी तो मैं थोड़ा-सा ठीक हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ से भी बेच दिया जाऊँगा तो क्या होगा? फिर बिल्कुल वैसे ही हुआ। लोग आए और इसे जो है शाहरुख नाडा को, जैसे कि लोग बकरा खरीद करके चले जाते हैं, पैसा नहीं देते, तो वैसे इसे ही जो है कुछ लोग आए, लेकर के चले गए, बोले कि उसे बोल देना कि हम जो है पैसे के बदले इसे ले जा रहे हैं। अब शाहरुख नाडा जो है रास्ते में गया, सोचा कि यार मैं इतना मेहनत किया, इतना काम किया, ठीक है, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर इसने सोचा कि यार, वो जो समुद्री लुटेरा था, वो उसे कोड़ों से मार दिया गया। एक जो लेबर था, वो ईंट ढोते ढोते उसकी कमर बिल्कुल पतली हो गई, वो भी जो है मरा ही समझो उसे। अब ये बहुत आश्रम में था, मतलब इसकी जो हिम्मत थी टूट गई, हिम्मत बिल्कुल टूट गई। अब ये रास्ते में सफर करते हुए जा रहे थे निनिवे से। फिर अब ये इसका जो टर्निंग पॉइंट क्या था, जब वहां पे गया तो वहां पे एक व्यक्ति मिला, मकिद्दो। मकिद्दो जब मिला तो इसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई कि मकिद्दो, तुम यहाँ कैसे? बात हुई उससे। मकिद्दो ने बताया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो और इसी वजह से तुम्हें जो है किसी ने खरीद लिया है। अब इसे पता नहीं था कि मुझे खरीदा किसने है। ठीक है। फिर अब ये जब गया वहां पे, देखा कि एक जहां जैसे ही ये बेबीलोन पहुंचा, और वहां पे जब गया देखा तो वहां पे हरदगुला था। ठीक है। यहाँ पे दो नाम है, एक है हरदगुला, एक है अरदगुला। हरदगुला जो है, ये पुत्र है अरदगुला का। ठीक है। तो अरदगुला देखा तो उसे सीने से गले लगाया, बोला कि यार तुम्हारा काम देख करके जो है मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, और आज जाकर के तुम मुझे मिले, तो मैंने जो है अपने जो भी मेरे लोग थे, मैंने उनसे जाकर के तुम्हें खरीद लिया। फिर अब इसके मतलब खुशी का क्या प्रावधान था, मतलब कोई बता नहीं सकता शब्दों में। तो इसका एक मिट्टी का स्लेट था। उसमें क्या होता था कि जैसे हमारे इस टाइम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, जिसमें जैसे जो 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे ही वहां पे मिट्टी के कॉन्ट्रैक्ट चलते थे, उसमें लिखा गया था। तो फिर हजरत गुलाम ने इसे मिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उसमें लिखा गया था कि ये जो है गुलाम है। फिर शाहरुनारा ने उस मिट्टी के टुकड़े को ऐसे तोड़ा कि पाउडर बना दिया उसे। ठीक है, इतना खुश हुआ।
फिर उसने जंजीरें तोड़ दी और ये जो है धीरे-धीरे काम करके बना है। अब ये बात जब ये जो है रास्ते में जब दमश्क से जब ये लोग आ रहे थे, तो ये अरदगुला को बता रहा था। अब अरदगुला की आंखों में आंसू आ गए कि यार इतना अच्छा आदमी जो है मतलब कि इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है। अभी तक तो उसे जलन में था, मतलब उससे एडवाइस खुद दे रहा था, लेकिन अब क्या था, अब ये लोग बेबीलोन पहुंचने वाले थे। ये दमश्क की यात्रा में सारी चीजें बता रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अब जैसे ही घुसा तो उसका जो रसगुल्ला था उसने हाथ जोड़ा और वो पीछे हो गया, एक मतलब एक सही आदमी की तरह उसके पीछे चलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अब मेन बात पे हम लोग आते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। आज के दौर में कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई भी किसी का गुलाम नहीं। लेकिन अगर आप सोचो, उस टाइम बेबीलोन आज से 6000 साल पहले की बात है, जबकि लोग गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। लोग एक एक दूसरे के लोगों को बेच दिया करते थे पैसे के लिए। उस गुलामों में मतलब वहां उस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि जो गुलाम है वो भी अपनी संपत्ति बना सकता है और वो अपनी गुलामी को जो है मतलब कि छुड़ा सकता है। तो आज हम लोग गुलाम नहीं है, ठीक है। तो हम हमें गुलामी है भी तो हमारी आदतों की है, और आदतें बदली जा सकती हैं, ठीक है। तो देर नहीं हुई है, हम भी शाहरुख नाडा बन सकते हैं, ठीक है। बस कमी है तो एक चाहत की, वही चाहत हमें अपने अंदर डेवलप करना है। और एक मिडिल क्लास से अपर क्लास तक जाने का सबसे अच्छा रास्ता है अपने आप पे भरोसा करना, अपने सपने बड़ा करना और उस पे काम करते रहना। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट कहानी में। और आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इसमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती तो आप बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या चीजें बदल सकता हूँ या क्या चीजें और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।